हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा एंड नेशनल जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। हम पहले अपनी इस सीरीज़ के 4 पार्ट लेके आ चुके हैं। आज हम इसका 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज। 42वां संवैधानिक संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इट इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसी का हमारा जो नाम है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हमारा था कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1976, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, एंड इट इज़ इनेक्टेड ड्यूरिंग एमरजेंसी टाइम। ये हमारे एमरजेंसी के टाइम पे इसको लगाया गया था। एमरजेंसी, अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि एमरजेंसी कब से कब थी? तो इट इज़ फ्रॉम 25 जून 1975 टू द 21 मार्च 1977। 25 जून 1975 टू द 21 मार्च 1977। तो ध्यान रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को? तो ये इंट्रोड्यूस किया था एच आर गोखले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो जो हमारा ये कुछ याद रखना आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में कि एच.आर. गोखले जी ने इनको इंट्रोड्यूस किया था और इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने पार्ट हैं? तो देखिए, फ़िलहाल जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 25 पार्ट्स हैं। कितने हैं? 25। जब हमारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था उस टाइम कितने पार्ट थे? तो उस टाइम इसके अंदर 22 पार्ट्स थे। तो देखिए, एक बार थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं इस चीज़ को कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडोप्ट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट कब किया था? हमने अडोप्ट किया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडोप्ट किया था और उस दिन ओनली 15 आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। 15 आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन इसको कम्प्लीटली कब अडोप्ट किया गया, कम्प्लीटली कब फोर्स किया गया? तो ये फोर्स किया गया था इसे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। इस दिन कितने आर्टिकल इम्प्लीमेंट हुए थे? ऑल 395 आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर 395 हमारे पास टोटल आर्टिकल थे। 395 हमारे पास आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल। बट जब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट सिचुएशन, तो हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इससे रिलेटेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स को किस पार्ट में दिया गया है? तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस पार्ट में हैं? वे हैं हमारे पार्ट 3 में। किस में है? पार्ट 3 में। देखिए, जो आपका पार्ट 1 है इट इज़ अबाउट यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल अबाउट इंडिया एंड इट्स यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। इसमें आर्टिकल 1 to 4 इंक्लूड हैं। आर्टिकल 1 to 4। जब मैं पार्ट 2 की बात करता हूँ, पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 इज़ ऑल अबाउट सिटीजनशिप और इसमें आर्टिकल हैं हमारे 5 to 11। जो पार्ट 3 है ये हमारी
फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और इसमें जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ हैं, 12 to 35, 12 to 35 तक, 12 to 35 हैं इसमें पार्ट 3 में। और इसको जो हमारी ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनको किस कंट्री से लिया गया है, अडोप्ट किया गया है, इनको अडोप्ट किया गया है यूएसए से। इनको कहाँ से अडोप्ट किया गया है, यूएसए से। और जब मैं बात करूँगा पार्ट 4 की, ये हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें हम नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो हैं हमारे आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51। और इनको किस कंट्री से अडोप्ट किया गया है, ये लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है इनको, आयरलैंड से। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज महावीरा बोर्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम। कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम में। और ये महावीर कौन थे, ये थे 24th तीर्थंकर थे जैन धर्म के, 24th तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म। ये जैन धर्म के 24th तीर्थंकर थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज द ओल्डेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल वाटरवे 1 इज ऑन विच वाटर सिस्टम। नेशनल वाटरवे 1 है वो किस वाटर सिस्टम में है, कहाँ पर है। तो वो है हमारा गंगा, भागीरथी एंड हुगली नदी के ऊपर, गंगा, भागीरथी एंड हुगली नदी। देखिए इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, वो है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा है हल्दिया, हल्दिया से प्रयागराज, हल्दिया टू प्रयागराज, हल्दिया टू प्रयागराज। और इसकी 1620 किलोमीटर है लंबाई है इसकी। और गंगा, भागीरथी और हुगली नदी के ऊपर ये नेशनल वाटरवे 1 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रिज दैट कनेक्ट्स इंडिया एंड श्रीलंका। जो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है उस ब्रिज का क्या नाम है। तो उस ब्रिज का नाम है एडम्स ब्रिज, उस ब्रिज का नाम है एडम्स ब्रिज। इसी को हम राम सेतु भी बोलते हैं, इसी को हम राम सेतु भी बोलते हैं, यही है हमारा राम सेतु। और ये जो ब्रिज है ये कहाँ कहाँ पर है, किस किस के बीच में है, किन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्ट करता है हमारा, सबसे पहले है पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड, पंबन आइलैंड। इसी को हम रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं, पंबन आइलैंड, इसी को हम रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं। और ये है कहाँ पे, ये है हमारा तमिलनाडु में, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और दूसरी साइड जहाँ पे ये ख़त्म होता है वो है हमारा मन्नार आइलैंड, वो है मन्नार आइलैंड, मन्नार आइलैंड। और ये कहाँ पे है, ये है श्रीलंका में, और ये कहाँ पे है, श्रीलंका में। तो याद रखना है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ब्रिज कनेक्ट करता है वो कौन सा है, एडम्स ब्रिज। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री डेथ वैली इज लोकेटेड। डेथ वैली कहाँ पे है, तो डेथ वैली इज इन, इट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये काफ़ी गर्म पैलेस है जो डेथ वैली है, ये काफ़ी हॉट पैलेस है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द सेंटर। देखिए सोलर एक्लिप्स के टाइम पे सेंटर में कौन होता है। देखिए जो सिचुएशन क्या होती है, ये हमारा सन है, ये मेरा सन है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आता है। जब सोलर एक्लिप्स की बात होती है, सूर्य ग्रहण की बात होती है, तो बीच में आता है मून और सबसे एंड में होती है हमारी अर्थ। और यही सिचुएशन हो जाती है सेम हमारे साथ जब
मून एक्लिप्स की बात आती है, मीन्स चंद्र ग्रहण की बात आती है, तो ये अपनी अपनी सिचुएशन चेंज कर लेते हैं। अर्थ सेंटर में आ जाती है और मून लास्ट में चला जाता है। तो देखिए, इस चीज़ों को याद रखने की एक ट्रिक आप इस तरीके से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। कि जब मैं सोलर एक्लिप्स की बात करता हूँ, सूर्य ग्रहण की बात करता हूँ, जनरली हमारे एक प्रचलन में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जो सूर्य है इनको काफ़ी गर्म माना जाता है, कि मतलब होते ही हैं ये, कि जो सूर्य है इसको गर्म माना जाता है और जो मून है, जो चांद है, उनको ठंडा माना जाता है। मीन्स जब सूर्य ग्रहण होता है तो मून हमारी अर्थ और सन के बीच में आ जाते हैं। लेकिन जब चंद्र ग्रहण होता है तो मानते हैं कि वो चीज़ ठंडी है, तो उस टाइम अर्थ फेस करती है इन सब चीज़ों को। हालांकि फेस तो सन को करना है सभी ने, बट एक क्या है कि साइकोलॉजी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मीन्स जब सोलर एक्लिप्स है तो मून बीच में आता है, हॉट होता है, तो अर्थ को ज़्यादा हीट लेने से आप उसको रोक लेता है। बट जब मैं इसकी मून और चंद्र ग्रहण की बात करता हूँ मैं, तो उस टाइम अर्थ बीच में आ जाती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा मून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो दीज आर कोल्ड पैथोजेंस, रोगाणु, पैथोजेंस बोलते हैं इनको। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नालंदा यूनिवर्सिटी विच वॉज द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया इज लोकेटेड इन। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र माना जाता था, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारे बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउथ एशियन गेम्स 2019 वाज हेल्ड इन ड्यूरिंग 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर 2019। ये कहाँ पे हेल्ड हुए हैं? ये हेल्ड हुए हैं हमारे नेपाल के अंदर। कहाँ पे हेल्ड हुए हैं ये? नेपाल में। और इसमें टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्री कितने थे? पार्टिसिपेटिंग कंट्री थे 7, टोटल 7 पार्टिसिपेटिंग कंट्री थे। और इसमें जो टॉप किसने किया है? वो हमारे इंडिया ने इसके अंदर क्या किया है? टॉप किया है। इंडिया ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मैग्नीज। सबसे ज़्यादा मैग्नीज कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मैग्नीज़ की प्रोडक्शन जो हो रही है हमारे इंडिया के अंदर, उन स्टेट्स की लिस्ट देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेट प्रोड्यूस करता है मैग्नीज़, तो वो है मेरा MP, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा करता है मध्य प्रदेश। उसके बाद नंबर आता है किसका? महाराष्ट्र का। किसका नंबर आता है? महाराष्ट्र। उसके बाद नंबर आता है किसका? ओडिशा का। किसका नंबर आता है? ओडिशा। तो अब देख लीजिए, जब मैं ऑप्शंस के साथ खेलता हूँ यहाँ पे, तो वैसे तो अगर पूछता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैग्नीज कौन प्रोड्यूस करता है, तो आंसर इज MP, मध्य प्रदेश। बट यहाँ पे ना MP ऑप्शन में है, ना मेरे पास महाराष्ट्र ऑप्शन में है। तो आंसर क्या बचता है हमारा? ओडिशा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा। अब कुछ पॉइंट और याद रखिए आप कि जो मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ की और कौन सा है? मैग्नीज़ का और कौन सा है? मीन्स अयस्क कौन सा है? तो इसका जो अयस्क है उसका नाम है पायरोल्यूसाइट। उसका नाम है पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट नाम है किसका? मैग्नीज़ के ओर का। अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है किसमें? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? मैग्नीज़ का। इंडिया में MP, महाराष्ट्र, ओडिशा। और इसका जो और है वो क्या है? पायरोल्यूसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन द रिसेंट 2019 इलेक्शंस। अभी 2019 में जो इलेक्शन हुए हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वो हैं हमारे गोतबया राजपक्से। और अगर मैं बात करूं कि वहाँ का अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है श्रीलंका का, तो इन्हीं के भाई हैं महिंदा राजपक्से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द ऑड इवन स्कीम टू कॉम्बैट द हजार्डियस स्मॉग। किस सरकार ने खतरनाक धुंध से निपटने के लिए ऑड इवन योजना शुरू की थी? तो ये की थी दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने ये योजना स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 हरियाणा वाज मर्ज्ड विद। हरियाणा को किसके साथ मिला दिया गया 1857 के विद्रोह के बाद, क्रांति के बाद? तो वो
हरियाणा को पंजाब के साथ मिला दिया गया। इससे पहले हरियाणा किसका पार्ट होता था? हरियाणा पार्ट होता था यूपी का, उत्तर प्रदेश का पार्ट होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 4 वेदास विच वेदा वाज कंपोज्ड इन द हरियाणा रीजन इन अर्ली वैदिक टाइम? अर्ली वैदिक टाइम, तो इसका जो आंसर है वो है ऋग्वेदा। और ध्यान रखना, ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट हमारा वेद है, सबसे पुराना प्राचीनतम हमारा जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। और हरियाणा के रीजन में कौन से वैदिक टाइम में कंपोज हुआ था? वो है हमारा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019 when he made his T20 international debut against the West Indies in Florida and won the award in his maiden? अगस्त 2019 में फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध उन्होंने उनकी पहली T20 अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण में खेलकर मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्राप्त किया। वो कौन है? तो देखिए, वैसे तो एक ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा इररिलेवेंट सा क्वेश्चन हो जाता है, बट फिर भी हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी आर इन अ स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। तो आपको जो एग्जामिनर है उनकी माइंड के साथ भी देखना है कि उनका माइंड सेट क्या है, वो किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उन्होंने ये एग्ज़ाम के अंदर ही क्वेश्चन पूछा है, तो बट थोड़ा क्या है कि ऑप्शंस को देख के आप इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। जो आपकी जोगेंद्र शर्मा हैं, जो ये जोगेंद्र शर्मा है, ये 2007 वर्ल्ड कप जो इंडिया खेला था उस टाइम के बाद हैं, उसके बाद से कभी नहीं खेले। ये युजवेंद्र चहल हैं, ये काफ़ी कुछ टाइम पहले अपना डेब्यू कर चुके हैं। जो फारूक इंजीनियर हैं, ये तो बहुत ही पुराने प्लेयर हैं। तो अभी जो नया प्लेयर जो हरियाणा में से जो निकला है वो है नवदीप सैनी। तो इसका आंसर हो जाएगा नवदीप सैनी। इन्हीं को करनाल एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, ये करनाल एक्सप्रेस के नाम से भी मशहूर हैं। करनाल एक्सप्रेस के नाम से भी नवदीप सैनी को जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवदीप सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेसलर श्री योगेश्वर दत्त एंड फॉर्मर इंडियन हॉकी कैप्टन संदीप सिंह ज्वाइंड विच पॉलिटिकल पार्टी इन हरियाणा? तो इन्होंने जो ज्वाइन किया है वो बीजेपी को ज्वाइन किया है और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, उसमें संदीप सिंह जीते थे और फिलहाल वो हरियाणा के खेल मंत्री भी हैं। हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? संदीप सिंह। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What was the name of former हरियाणा चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला's वाइफ? ओम प्रकाश चौटाला की वाइफ का क्या नाम है? तो वो है श्रीमती स्नेहलता। श्रीमती स्नेहलता, रिसेंटली ये इनकी डेथ हुई थी तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो ओम प्रकाश चौटाला की वाइफ का क्या नाम है? श्रीमती स्नेहलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड बाय हरियाणा पुलिस टू मेक फोरेंसिक रिपोर्ट्स टेम्पर प्रूफ? तो जो हरियाणा पुलिस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है उसका नाम है ट्रैकिया। उसका नाम है ट्रैकिया। देखिए, जो भी आपकी अगर कोई भी क्राइम सीन होता है तो वहाँ से जो क्राइम की जो कोई भी रिपोर्ट होती है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती है, वही सबसे ज़्यादा प्रूफ होते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। इसलिए हरियाणा पुलिस अब जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है वो कौन सा है? ट्रैकिया है। ये काफ़ी फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर है जो इस टाइप से टेम्परिंग को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच जेवलिन थ्रोअर फ्रॉम हरियाणा वॉन गोल्ड मेडल इन पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हेल्ड इन दुबई? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे संदीप चौधरी। संदीप चौधरी। इस क्वेश्चन में एक अच्छा पॉइंट और है कि जितने भी ये प्लेयर हैं सारे जेवलिन थ्रोअर हैं, सारे जेवलिन खेलते हैं। सुमित अंतिल भी हैं, संदीप चौधरी तो हैं ही, रिंकू हुड्डा भी और नीरज चोपड़ा भी, ये सारे क्या हैं? जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द हरियाणाज फर्स्ट स्टेट ऑफिशियल पोएट? हरियाणा का पहला राज्य कवि कौन था? तो वो थे श्री उदय भानु हंस जी। श्री उदय भानु हंस हमारे हरियाणा के फर्स्ट स्टेट ऑफिशियल पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाण भट्ट रोट द फर्स्ट हिस्टोरिकल पोएटिक वर्क इन संस्कृत लैंग्वेज? बाण भट्ट ने, हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस किस पॉइंट से मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लेके आया हूँ जो शायद हमने वहाँ पे मिस कर दिया था। बाण भट्ट ने किसकी रचना की है? हर्षचरित की। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि किस लैंग्वेज में लिखी गई है, किस लैंग्वेज में लिखी है? तो ध्यान देना, ये किस में लिखी है? संस्कृत लैंग्वेज में। ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ताफ हुसैन हाली द ग्रेट उर्दू स्कॉलर वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अल्ताफ हुसैन हाली किस डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ है इनका, तो ये हैं किससे रिलेट करते हैं, पानीपत से। इन्हीं के नाम पर हाली पुरस्कार भी दिया जाता है। जो हाली अवार्ड दिया जाता है, हाली अवार्ड, वो अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पे ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालेसर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है यमुनानगर में। कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पे है, यमुनानगर में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा साल के वृक्ष पाए जाते हैं, किसके, साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा इज बॉर्डर्ड बाय पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश टू द किस डायरेक्शन में हरियाणा के साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर बनाते हैं, तो ये है हमारा नॉर्थ। किस में, नॉर्थ में। अब क्वेश्चन है कि हरियाणा कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है। हरियाणा कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है, तो वो हैं टोटल 5 स्टेट्स। कौन कौन से हैं, हमारा पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड के साथ भी ये बाउंड्री बनाता है। देखना, दिल्ली के साथ बाउंड्री ज़रूर बनाता है, बट दिल्ली स्टेट नहीं है। कई बार बच्चे यही गलती कर देते हैं, 6 को टिक कर देते हैं, यही मिस्टेक हो जाती है। ध्यान रखना है, दिल्ली के साथ बाउंड्री ज़रूर बनाता है, बट दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिवालिक हिल्स लाइज टू द विच डायरेक्शन ऑफ हरियाणा। शिवालिक की हिल्स, जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, वो हरियाणा की किस दिशा में स्थित हैं, तो वो हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट। और जैसे कि वहाँ पे आपका अम्बाला में और यमुनानगर के अंदर फैली हुई हैं और पंचकुला में है शिवालिक हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर आर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा। हरियाणा में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा में फ़िलहाल टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। जो नई है वो है हमारी चरखी दादरी, जो बिल्कुल नई है वो कौन सी है, चरखी दादरी, लेटेस्ट है ये, लास्ट जो बनी है 22 है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 22। डिवीज़न कितने हैं, हरियाणा में 6 डिवीज़न हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक 142 ब्लॉक हैं हमारे पास। 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिवीज़न हैं और हमारे पास जो ब्लॉक हैं वो कितने हैं, 142 ब्लॉक कितने हैं, 142। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम पंचायत इज द विच टीयर ऑफ द पंचायती राज इन हरियाणा। हरियाणा में पंचायती राज का जो ग्राम पंचायत है वो कौन सा स्तर है, तो वो है हमारा फर्स्ट लेवल है। वो कौन सा लेवल है, फर्स्ट लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लस्टर्स फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन अप्रैल 2019। हरियाणा को कितने क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया था, तो हरियाणा को किया गया था 14 क्लस्टर्स के अंदर। कितने क्लस्टर्स में डिवाइड किया था, 14 क्लस्टर्स में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ साइंटिफिक एपरेटस इन हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो साइंटिफिक एपरेटस कहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं अम्बाला के अंदर। इसीलिए अम्बाला को साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अम्बाला को हम साइंस सिटी भी बोलते हैं। अम्बाला इज़ ऑल्सो नोन एज साइंस सिटी। तो सबसे ज़्यादा जो साइंटिफिक एपरेटस कहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं अम्बाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हरियाणा हु वाज ऑनर्ड एज द फर्स्ट स्टेट पोएट इन उर्दू। हु वाज ऑनर्ड एज द फर्स्ट स्टेट पोएट इन उर्दू, तो देखना इसका सही आंसर है श्री अनूप चंद आफ्ताब। श्री अनूप चंद आफ्ताब। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन को देखने के बाद मोस्टली स्टूडेंट्स श्री अल्ताफ हुसैन हाली जी को टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। जो आपके फर्स्ट स्टेट पोएट उर्दू के हैं वो कौन है, श्री अनूप चंद आफ्ताब। इनका जो नाम है, इनको जो नाम दिया जाता है वो श्री अनूप चंद आफ्ताब पानीपति के नाम से जाना जाता है। इनको पानीपति मीन्स ये पानीपत के थे। और इनका जन्म कब हुआ था, 1897। तो आपके जो फर्स्ट स्टेट पोएट उर्दू के कौन हैं, वो हैं श्री अनूप चंद आफ्ताब पानीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
As on 1st of January 2020, who is the leader of opposition in Haryana Legislative Assembly? हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में जो फिलहाल आपके ओपोजिशन के लीडर हैं वो कौन हैं? श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। देखिए, अभी जो इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर 2019 में, उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बीजेपी को कितनी सीट मिली। बीजेपी को सीट मिली हैं 40। बीजेपी को कितनी सीट्स मिली हैं? बीजेपी को मिली हैं 40 सीट्स। आपकी जननायक जनता पार्टी को कितनी मिली हैं? 10 सीट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी मिली हैं? 31 सीट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुर्रा हैज़ बिकम द लाइफलाइन ऑफ रूरल पीजेंट्री इन हरियाणा। मुर्रा इज़ द ब्रीड ऑफ विच एनिमल? हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण किसान जनता की जीवन रेखा बन गया है। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? तो जो मुर्रा है ये हमारी बुफेलो, ये किसकी? बुफेलो भैंस की एक प्रजाति का नाम है। इसी को हरियाणा में हम काला सोना बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना बोला जाता है इसे। एक गाय की नस्ल होती है हमारे पास हरियाणा में, उसका नाम है साहिवाल। एक अगर पूछता है कि साहिवाल किसकी नस्ल है, तो वो किसकी है? गाय की नस्ल है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस आज के इस सीरीज़ के। होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना ना भूलें। जो भी आपकी लेटेस्ट वीडियो होगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब को। थैंक यू वेरी मच।